Assalamualaikum, my dear students. I am Muzaffar Ali, a vocational trainer of trade tourism. I am posted at Boys Higher Secondary School, Malam. Today, we are going to learn or discuss a topic called as geography and tourism. This is a topic where we will try to understand what's the relationship between geography and tourism. Before heading towards this relationship between geography and tourism, we will try to discuss what geography is. Geography is concerned to provide accurate, orderly, and rational description and interpretation of the variable character of the Earth's surface. This definition is given by a famous geographer named as Hartshorne in 1959. In this definition, there is a word वेरिएबल कैरेक्टर. वेरिएबल कैरेक्टर को समझने के लिए अगर हम ज़मीन पर चले जाएंगे, ज़मीन पर सैर करने जाएंगे, we will see n number of landscapes on the surface of earth. For example, we will see there are mountains, there are hills, there are gorges, there are rift valleys, there are waterfalls like Niagara waterfalls or Victoria waterfalls or Josapha waterfalls here in India. There are seas, yes, there are oceans, there are coastal areas, there are deserts like Sahara Desert, etc. We can give n number of examples. There's a very beautiful place in America called as the Grand Canyon. That's because of the geography. So these are variable character of geography. Geography को आगे जाकर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. Geography has a डाइकोटोमस कैरेक्टर, मीन्स कि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं ब्रॉडली. वन इज कॉल्ड एज फिजिकल जियोग्राफी एंड अनदर इज कॉल्ड एज ह्यूमन जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी की एग्जांपल अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले मैंने दी. जब हम जमीन पर चलेंगे हम बहुत सारे लैंडस्केप्स को देख सकते हैं. दैट्स कॉल्ड एज फिजिकल जियोग्राफी, वेयर वी विल सी द थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वी कैन टच देम, maybe we can measure some of these things. This is called as physical geography. Another is human geography. Human geography is it's man and his adjustment to his natural environment. Man and his adjustment to the natural environment. इस human geography को समझने के लिए थोड़ा हमें इतिहास को परखना पड़ेगा, थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा. हमारे पास we have so many ethnic groups on the surface of the earth. For example, we have Pygmies of Congo Basin. We have Aboriginals of Australia. वो असली रहने वाले जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो Aboriginals ही है. We have Eskimos of Tundra region. We have our Gujars and Bakarwals. ये लोग जो है ना, अगर हम इनकी तरफ देखेंगे तो उन लोगों ने किस तरह अपने आप को एडजस्ट किया है नेचर के साथ. फॉर एग्जांपल, टेक द केस ऑफ पिजमीज ऑफ द कॉन्गो बेसन. ये जो पिजमीज ऑफ कॉन्गो बेसन है, ये अपने मकान दरख्तों पर बनाते हैं. इसी तरह इन लोगों ने एडजस्टमेंट किया है. इसी तरह हमें ये क्या कहते हैं इनको, जो इस टुंड्रा रीजन में रहते हैं, एस्किमोज इनको हम कहते हैं. एस्किमोज रहते हैं उस टेम्परेचर में जहां पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, और वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस इलाके में, उस एरिया में जहां पर साल फ्रीजर रह जाता है. वहां पर वो इग्लो बनाते हैं. उनके उस एनवायरनमेंट में रेनडियर है, उसका गोश्त खाते हैं, या फिश वहां पर है, उस फिश को कंज्यूम करके वो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अपने आप को वो वहाँ पर एडजस्ट कर पाते हैं. इसी तरह गुजर एंड बकरवाल्स, कश्मीर में मैं भी रहता हूँ, आप लोग भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह गुजर्स और बकरवाल्स अपनी लाइफ यहाँ पर गुजारते हैं, वो समर में यहाँ कश्मीर में आ जाते हैं, फिर हिली एरियाज में जाते हैं अपने कैटल्स को, माल मवेशी, शीप्स वगैरह को रेयरिंग करने के लिए. तो फिर जब विंटर्स नज़दीक आते हैं फिर वापस चले जाते हैं और जम्मू की तरफ जाते हैं. वो भी यही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं. लेकिन उन लोगों ने अपने आप को यहाँ के एनवायरनमेंट
के साथ अलग तरीके से अडॉप्ट किया है, हम लोगों ने अलग तरीके से अडॉप्ट किया है। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी, दैट्स मैन एंड हिज एडजस्टमेंट टू हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने पिग्मीज की एग्जांपल दी, हमने एबॉर्जिनल्स की एग्जांपल दी, हमने एस्किमोज की एग्जांपल दी, हम बहुत सारे, देयर आर नेपालीज, देयर आर सो मेनी। हाँ, इसी तरह सऊदी अरबिया में भी एक एथनिक ग्रुप है, उन लोगों ने अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट किया है अपने तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम गुलमर्ग की एग्जांपल देंगे, गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को उन लोगों ने अडॉप्ट किया है गुलमर्ग के साथ अपने तरीके से। लेकिन जब बाहर वाला आएगा, बाहर वाला यहाँ पर अपने तरीके से इंटरफेयर करेगा। फॉर एग्जांपल बाहर वाला आएगा तो वो यहाँ पर होटल्स लगा सकता है, बाहर वाला यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर गंडोला सामने आ सकता है। तो जो किसी एनवायरनमेंट में एक आदमी अपने तरीके से एडजस्ट कर सकता है, करता है, दैट्स कॉल्ड एज ह्यूमन जियोग्राफी। अब इस फिजिकल जियोग्राफी और इस ह्यूमन जियोग्राफी को, दोनों को इस टूरिज्म के साथ एक लिंकेज है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, टूरिज्म इज नॉट देयर, टूरिज्म इंडस्ट्री विल नॉट सर्वाइव। पहला चीज है, टूरिज्म जो है ये मूवमेंट ऑफ पीपल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर एक टूरिस्ट जाता है, अपने घर से दूसरी जगह जाता है, लेकिन जब वो ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल करता है बाय रोड, रेल, एयर या सी। ये सारी चीजें, रोड, रेल, एयर या सी, इन सारी चीजों को जियोग्राफी के साथ एक लिंकेज है। फॉर एग्जाम्पल, रोड इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रेल इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एयर जो है, बाय एयर जाना, टेक ऑफ करना या लैंडिंग करना, ये भी जमीन पर ही है, तो जमीन से बाहर कुछ नहीं है। सी, समंदर जो है वो भी जमीन पर ही है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो टूरिज्म में है, दैट्स अट्रैक्शन। इस पर हमारी जो सारी टूरिज्म इंडस्ट्री है ये निर्भर है, या हम इसको कह सकते हैं ये हमारी मेन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इसी अट्रैक्शन पर मुनहसिर है। अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल कोई आदमी जा सकता है किसी लेक को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ डल लेक और वुलर लेक इन JNK। अब इस डल लेक और वुलर लेक को जियोग्राफी के साथ क्या लिंकेज है, क्या रिलेशनशिप है। टेक द केस ऑफ लेक्स, मोस्ट ऑफ द लेक्स हियर इन नॉर्दर्न साइड ऑफ दिस इंडिया, दे आर ऑफ ग्लेशियल इन नेचर। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फिर ग्लेशियर पिघलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पानी बहता है, और जब नीचे वो पानी आ जाता है वो कहीं पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, फिर वो पानी वहाँ पे जमा होकर एक लेक बनाता है। दैट लेक इज ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, ठीक है। और लेक जो है वहाँ पर पानी ज़्यादातर स्टेगनेंट होता है, वो रनिंग वाटर नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पेंगोंग लेक हियर इन JNK जो बहुत मशहूर है। Sumori Lake is there, there is Wular Lake, there is Dal Lake, there is Mansar and Surinsar Lake. These are famous lakes of Jammu and Kashmir. They are of glacial origin, but there is one lake is there that's called as Wular Lake. Wular Lake is of tectonic activity. Means कि tectonic activity होने से हमारे पास जो वुलर लेक है वो आ गया है। दरअसल मुझे समझाना है आपको कि ये सारी चीजें हैं जो है ये जियोग्राफी के साथ ताल्लुक रखती है। वाटरफॉल्स, नियागारा फॉल्स और विक्टोरिया फॉल्स, ये नियागारा फॉल जो है वो उस अमेरिका और कनाडा के उस इलाके में है। अगर ये नियागारा फॉल्स वहाँ पे नहीं होते तो उस जगह पर कोई नहीं आता। वो एरिया जो है वो मशहूर है या फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस नियागारा फॉल्स। दीज फॉल्स आर ऑफ जियोग्राफिकल इन नेचर, ओके। वी हैव मोट ग्यूलिन फॉल्स इन चाइना। ये बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है चाइना में। यहाँ पर लोग आ जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। एक और चीज, दिस फॉल्स इन नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है। आप इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को देखोगे। अगर आप नेट पर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ग्रेट बैरियर रीफ को आप देखकर
बहुत हैरान रह सकते हो। मैंने जब पहली बार देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया इस ग्रेट बैरियर रीफ को। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं साल में इसको देखने के लिए। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग होती है, यहाँ पर लोग टूरिस्ट जाते हैं अंदर ज़मीन समंदर के अंदर, फिर वहाँ पर जो डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है उसको वो देखते हैं। इसी तरह एक और नेचुरल वंडर में आता है जो अमेरिका में पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एज ग्रैंड कैनियन। दिस इज ऑल्सो देयर, दिस इज बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी जो है, ह्यूमन जियोग्राफी में एक अहम चीज है दैट्स कल्चरल जियोग्राफी। कल्चरल जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं। जब हमने लैंग्वेज को पढ़ा तो लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न। रिलीजन इज ऑल्सो देयर इन टूरिज्म, आर्ट, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा, दीज ऑल फॉल इन कल्चर। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ ताजमहल। ताजमहल जो है ये इसको हम बोलते हैं कल्चरल अट्रैक्शन। टूरिज्म में हमें बहुत सारे टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं। देयर इज वन टूरिज्म प्रोडक्ट कॉल्ड एज कल्चरल टूरिज्म प्रोडक्ट। तो इस जियोग्राफी, इस ताजमहल को जब हम देखेंगे, ये ज़मीन पर है तो जियोग्राफी का एक हिस्सा बन गया। वहाँ पर जो वाइट मार्बल्स है, द वाइट मार्बल्स आर बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी। ओके, फिर इसमें ह्यूमन का एक रिलेशनशिप है कि उसने एक आर्किटेक्चर बनाया है इंसान ने वहाँ पर एक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट देकर उस ताजमहल को खूबसूरत बनाया है। दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन जियोग्राफी। इसी तरह डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, अगर हमें कोई डेस्टिनेशन को डेवलप करना है, ठीक है, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे और ख़ासकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में दो चीज़ें एज फार एज दिस डेस्टिनेशन डेवलपमेंट इज कंसर्न। गुलमर्ग इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, इतना ज़बरदस्त डेवलप्ड है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी। उसका वहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है या उसकी वहाँ पर जो लोगों का आना जाना है वो आसान है, जिसकी वजह से गुलमर्ग बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ है। लेकिन गुलमर्ग से भी खूबसूरत, गुलमर्ग से भी बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेस है, दैट इज तोस मैदान हियर इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम, बट दैट्स नॉट येट डेवलप्ड। वो डेस्टिनेशन तोस मैदान जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप क्यों नहीं इतनी हो गई है? उसकी वजह एक है कि उसकी जियोग्राफी, उस साइड की जो जियोग्राफी है वो थोड़ा टफ है, थोड़ा टेरिन वहाँ पर जो टफ है देन गुलमर्ग के इलाके से। दैट्स वाई, अदरवाइज तो उस मैदान कहते हैं, सुनने में आया है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। इसी के रिलेटेड हम एक एग्जांपल देंगे कि देयर आर जेड कर्व्स इन द रेल रूट ऑफ टॉय ट्रेन टू दार्जिलिंग। दैट्स अ रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। दार्जिलिंग में जब हम जाते हैं, वहाँ पर एक टूरिस्ट की अट्रैक्शंस में एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन रह जाते हैं, दैट इज़ टॉय ट्रेन में सैर करना। वो टॉय ट्रेन जो है इस तरह चलती है, जस्ट लाइक जिस तरह मेंटरिंग करता है, एक स्नैक करता है। दैट्स बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ दैट प्लेस, जिसकी वजह से टॉय ट्रेन इस तरह से बन गई है। तो कहने में ये है कि हमारा जो टूरिज्म सब्जेक्ट है, टूरिज्म सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझना है तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जिसमें जियोग्राफी की सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी जो है ये हमें अहम सब्जेक्ट है जो हमें टूरिज्म को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में मदद कर सकता है। थैंक यू, दिस ऑल फॉर टुडे।